क्या आपने कभी सोचा है, जब श्रीमद् भगवद गीता कहती है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर ये 8 अरब लोग कहाँ से आए? अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो क्या वो अचानक से पैदा हो रही हैं? एक तरफ हमारी प्राचीन परंपरा वेद और भगवद गीता बार बार यह कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, न उसे कोई मार सकता है, न जला सकता है, न डुबो सकता है। आत्मा सदा से है और सदा तक रहेगी। फिर यह स्वाभाविक सवाल उठता है, जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? क्या यह सवाल आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर देता? इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए हमें चलना होगा धर्म और विज्ञान दोनों की सीमा रेखाओं के पार। एक ओर विज्ञान कहता है कि मनुष्य का जन्म जैविक प्रक्रिया है। एक पुरुष और स्त्री के मिलन से शारीरिक संरचना बनती है, लेकिन उस शरीर में जो चेतना प्रवेश करती है वह कहाँ से आती है? क्या आत्माएं किसी अदृश्य भंडार में संचित हैं? क्या वो अपने समय की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब कोई नया शरीर तैयार हो और वह उसमें उतर जाए? और अगर आत्माएं स्थायी संख्या में हैं तो आज इतने ज़्यादा लोग इस धरती पर क्यों और कैसे हैं? आपका स्वागत है इस रहस्यपूर्ण यात्रा में, जहां हम न सिर्फ तथ्यों को देखेंगे बल्कि उस परत के नीचे झांकने की कोशिश करेंगे जहां जीवन की असली कहानी छिपी है। ये प्रश्न सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये अस्तित्व का प्रश्न है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी चेतना की नींव को झकझोरता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर नहीं ढूंढेंगे बल्कि सोचने के नए रास्ते खोलेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध आखिर होता क्या है। आत्मा को अगर एक ड्राइवर मान लें तो यह शरीर सिर्फ एक वाहन है। जैसे ड्राइवर कार बदलता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण कर लेती है। लेकिन आत्मा कोई नया उत्पादन नहीं होती, वह सृष्टि के चक्र में पहले से विद्यमान रहती है। यहाँ से हमारी कहानी विज्ञान की ओर मुड़ती है। विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है, पर अब आधुनिक विज्ञान, खासतौर पर क्वांटम भौतिकी, एक नई सच्चाई की ओर इशारा करता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। अगर आत्मा को सूक्ष्म ऊर्जा माना जाए तो यह संभव है कि यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि समय के साथ शरीर बदल बदल कर फिर प्रकट होती है। अब सवाल उठता है, क्या आत्माएं सीमित संख्या में हैं? क्या इस ब्रह्मांड में आत्माओं का कोई कोटा तय है, या फिर आत्माएं कहीं और से आ रही हैं? यहीं से यह रहस्य और भी जटिल हो जाता है। अगर आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती तो जनसंख्या का इतनी तेजी से बढ़ना 2 ही बातों की ओर इशारा करता है। या तो पुनर्जन्म की गति तेज हो गई है, या फिर आत्माएं किसी नए स्रोत से, किसी और आयाम से इस पृथ्वी पर आ रही हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि चेतना केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। संभावना है कि ब्रह्मांड में अन्य आयाम, अन्य लोक और अस्तित्व की अनेकों परतें हों जहाँ चेतनाएं, आत्माएं विद्यमान हैं। और जब पृथ्वी पर कोई गर्भधारण होता है तो कहीं दूर किसी अन्य आयाम में मौजूद आत्मा इस जीवन अवसर को झपट कर ले लेती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गेट खुलता है और आत्मा उस द्वार से एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। ये विचार केवल कल्पना नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी और इंटरडायमेंशनल ट्रांसफर जैसे सिद्धांत इस संभावना को मजबूती देते हैं कि आत्माएं सिर्फ पृथ्वी की उपज नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व की असीमित परतों में विचरण करती चेतनाएं हैं। ये प्रवाह स्थिर नहीं बल्कि जीवंत और लचीला है। जैसे नदी अपने बहाव को स्वयं गढ़ती है, वैसे ही आत्माएं भी समय, स्थान और उद्देश्य के आधार पर सही शरीर में प्रवेश करती हैं। अब अगला सवाल, क्या यह आत्मिक आवागमन किसी नियम के अधीन है, या यह बस एक यादृच्छिक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है? यदि यह सब यूं ही होता तो इस दुनिया में कोई क्रम, कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों एक स्वर में कहते हैं कि यह यात्रा एक सूक्ष्म नियम, एक गणितीय व्यवस्था, एक कॉस्मिक लॉ के अधीन चलती है। हिंदू दर्शन कहता है कर्म के अनुसार आत्मा अगला शरीर धारण करती है, यानी आत्मा का पुनर्जन्म किसी अनदेखे गणितीय नियम से संचालित होता है।
जहां तय होता है कि कब, कहां और किस रूप में वह आत्मा जन्म लेगी। विज्ञान भी अब इसे अनदेखा नहीं कर रहा। एपिजेनेटिक्स और डीएनए रिसर्च दिखाते हैं कि शरीर के विकास की एक तय संरचना होती है, लेकिन आत्मा उस संरचना में प्राण भरती है, उसे जगाती है, चेतन बनाती है। यही कारण है कि कुछ नवजात शिशु बिना किसी शिक्षा के ऐसी समझ, स्मृति और बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं मानो वो पहले भी सब कुछ जान चुके हों। कई मामलों में छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें इतनी स्पष्टता से बताते हैं कि वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। डॉ. यान स्टीवनसन जैसे शोधकर्ताओं ने ऐसे हजारों मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जो ये संकेत देते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म के साथ एक उद्देश्य, एक अनुभव और एक संस्कार लेकर आती है। यह उद्देश्य केवल भौतिक जीवन जीने का नहीं बल्कि आत्मिक विकास का होता है। तो अब जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या यह केवल जैविक घटना है या फिर यह संकेत है कि आत्माओं की सुनियोजित, सुनियंत्रित यात्रा चल रही है, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान अभी छू रहा है और हमारे आशी मुनि सदियों पहले जान चुके थे। अब अगला सवाल यह है, क्या ये सभी आत्माएं केवल पुनर्जन्म ले रही हैं या क्या आत्माओं का कोई नया निर्माण भी हो रहा है? अब सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड में नई आत्माओं का निर्माण होता है या फिर हम कहीं और से आत्माओं को आमंत्रित कर रहे हैं? शुरुआत में यह कल्पना किसी विज्ञान फंतासी से कम नहीं लगती, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड को एक बहुस्तरीय चेतना तंत्र माने तो यह विचार अचानक ही असंभव नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा दिखने लगता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में लोक और ताल की अवधारणा मिलती है। स्वर्ग, पाताल, भूलोक, जहां केवल रहना ही नहीं जीवित चेतनाएं भी विद्यमान मानी गई हैं। तो क्या यह संभव है कि इन अन्य लोकों की आत्माएं पृथ्वी पर स्थानांतरित हो रही हों? इसी रहस्य पर आधुनिक विज्ञान भी प्रकाश डालता है। मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि हमारे जैसे और भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग नियम, अलग समय और अलग चेतना की व्यवस्था। अगर यह सच है तो यह भी संभव है कि आत्माएं एक ब्रह्मांड से दूसरे में यात्रा कर सकती हैं, विशेषकर तब जब कोई आयाम जन्म और अनुभव के लिए उपयुक्त बन जाए। अब जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या को अगर आत्माओं के प्रवाह के संदर्भ में देखें तो यह सिर्फ जैविक जन्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवास है। शायद आज की परिस्थिति, तेज तकनीकी प्रगति, वैश्विक जुड़ाव और बदलती मानवीय चेतना ऐसा वातावरण बना रही हैं जहां आत्माएं सीखने, अनुभव करने और आत्मिक विकास के लिए खींची चली आ रही हैं। ये पृथ्वी अब केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक स्कूल ऑफ सोल्स बन गई है, जहां आत्माएं परीक्षा देने आती हैं, जहां वे अनुभव एकत्र करती हैं और फिर अपने आध्यात्मिक सफ़र में आगे बढ़ती हैं। लेकिन यह प्रवाह भी एक सवाल खड़ा करता है, क्या सभी आत्माएं इस धरती पर आने के लिए तैयार होती हैं या उनके भी स्तर होते हैं? निस्संदेह हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। जैसे कोई छात्र पहली कक्षा में होता है, कोई अंतिम वर्ष में, वैसे ही कुछ आत्माएं नई होती हैं, नवजात चेतना की तरह, अनुभवहीन, जबकि कुछ आत्माएं अत्यंत परिपक्व, जिन्होंने अनेक जीवन चक्र पूरे कर लिए हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्मजात करुणामयी, सहनशील और विवेकी होते हैं, तो कुछ केवल भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मा की इस चेतन अवस्था को जागृति कहा गया है। जैसे जैसे आत्मा अनुभवों से गुजरती है, वह धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से सत्य की ओर बढ़ती है। अब यदि पृथ्वी पर आत्माएं विभिन्न आयामों और चेतना के स्तरों से आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका व्यवहार, सोच और उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होगा। इस विविधता के कारण ही आज हम समाज में इतने टकराव, मतभेद और बदलाव देख रहे हैं। अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो यह न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क की संरचना के माध्यम से प्रकट होता है। हर आत्मा एक भिन्न चेतना और ऊर्जा लेकर शरीर में प्रवेश करती है, जिससे उसका निर्णय, जीवन का उद्देश्य और संबंधों का स्वरूप पूरी तरह अलग हो सकता है। और हाँ, जब कोई आत्मा एक नया शरीर लेती है तो वह अपने सभी पिछले जन्मों की स्मृति साथ नहीं लाती, लेकिन उसके चेतन स्तर में वो अनुभव दर्ज रहते हैं। जैसे कोई किताब के पन्ने तो नए हों
पर शब्दों की खुशबू वही पुरानी हो। इसे संस्कार या वासना कहा जाता है, जो आत्मा के भीतर छिपी रहती है, कभी विज्ञान की ओर खींचती है, कभी कला की ओर, कभी सेवा में प्रेरित करती है, कभी संघर्ष में। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह विविधता सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित है, या आत्माएं मिलकर किसी सामूहिक कार्य, किसी बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य को पूर्ण करने आई हैं? क्या यह संयोग मात्र है कि आज पृथ्वी पर आत्माओं की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? क्या यह केवल जैविक जनसंख्या वृद्धि है? नहीं, ये बहुत गहरा संकेत है। ये दर्शाता है कि पृथ्वी पर एक वैश्विक चेतना परिवर्तन हो रहा है। जैसे किसी महान युग परिवर्तन से पहले लाखों लोग एक मंच पर एकत्र होते हैं, वैसे ही आत्माएं एकत्र हो रही हैं इस विशेष कालखंड का अनुभव करने। आज का युग, जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता तीनों साथ साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, यह एक ऐसा मंच बन चुका है जहां आत्माएं एक ही जीवन में अनेक स्तरों पर स्वयं को विकसित कर सकती हैं। संकट, संघर्ष, असंतुलन, ये सब केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए अवसर है। यह संघर्ष उसकी परीक्षा बनता है, और जब आत्मा इन परीक्षाओं से गुजरती है, वह ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। कुछ आध्यात्मिक शिक्षाएं बताती हैं कि आत्माएं केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं आती, वे आती हैं एक सामूहिक चेतना के निर्माण के लिए। जैसे असंख्य बूंदें मिलकर समुद्र बनाती हैं, वैसे ही आत्माएं मिलकर धरती की चेतना को ऊपर उठाती हैं। और शायद यही कारण है कि आज इतने बच्चे जन्म से ही पुरानी आत्माओं जैसे व्यवहार करते हैं। गहरी सोच, असाधारण समझ और अद्भुत संवेदनशीलता। क्या यह आत्माओं का जागरण है? क्या हमारी सभ्यता किसी विशेष दिशा में बढ़ रही है? क्या यह सब किसी बड़े चक्र का हिस्सा है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए? क्योंकि हम जीवन को अक्सर सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, एक जन्म, एक मृत्यु और उनके बीच का संघर्ष। मगर यदि आत्माएं वास्तव में अमर हैं, तो यह जीवन केवल एक अध्याय है, एक विशाल कथा का भाग। वह कथा जो हजारों वर्षों से लिखी जा रही है और आगे भी अनगिनत युगों तक चलेगी। आज का यह युग एक संक्रमण बिंदु है, केवल सामाजिक या तकनीकी नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी। ध्यान, योग, ऊर्जा, चिकित्सा, जागरूकता, इन सब का वैश्विक विस्तार यह संकेत देता है कि आत्माएं अब जागृत हो रही हैं। वे अब केवल भौतिक सुखों की खोज में नहीं हैं, बल्कि वे अपने मूल की ओर लौटने को व्याकुल हैं। और यहीं से जन्म लेता है एक और गहन प्रश्न, क्या आत्माएं पृथ्वी पर केवल जन्म और मृत्यु का चक्र पूरा करने आती हैं, या फिर वे किसी विशेष उद्देश्य से आती हैं? शायद उनका उद्देश्य है धरती की चेतना को ऊंचा उठाना या किसी सामूहिक उत्थान की प्रक्रिया का भाग बनना। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि आत्माएं किसी विशेष मिशन पर हैं, तो अगला प्रश्न स्वतः जन्म लेता है, क्या यह मिशन पूर्व निर्धारित है? क्या आत्मा अपने जन्म से पहले ही निर्धारित कर लेती है कि उसे किस स्थान पर, किस परिस्थिति में, किस जीवन पाठ से गुजरना है? यदि ऐसा है, तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ सिर्फ संयोग नहीं हैं, वे आत्मा के लिए अनिवार्य अनुभव हैं, जिनके बिना उसकी यात्रा अधूरी रह जाती। और यहीं से खुलता है वह गुप्त द्वार जो आत्माओं की योजना और जनसंख्या वृद्धि के पीछे छिपी आत्मिक प्रक्रिया को उजागर करता है। अब प्रश्न ये है, यदि आत्मा स्वयं अपने अनुभव चुनती है, तो क्या मृत्यु के बाद भी उसका कोई सक्रिय अस्तित्व बना रहता है? क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी किसी योजना, किसी मार्गदर्शन, किसी चेतन अवस्था में जीती रहती है? क्या कोई बिंदु ऐसा आता है जहां आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है? हाँ, यह वह अवस्था है जिसे मोक्ष, निर्वाण या लिबरेशन कहा जाता है। यह कोई स्थान नहीं है, यह एक चेतन अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा को न तो नया जीवन चुनना होता है, न ही कोई अनुभव अधूरा रह जाता है। वह बस होती है, निर्विकार, पूर्ण, शुद्ध, बिल्कुल एक ज्योति की तरह जो अब किसी बात से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसने सब कुछ अनुभव कर लिया है। जब आत्मा सभी वासनाओं से मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई अधूरी इच्छा, कोई भ्रम, कोई पहचान का भ्रम तक नहीं बचता, तब वह उस स्थिति में पहुंचती है जहां पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं रहता। लेकिन क्या सभी आत्माएं उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं? हाँ, सभी आत्माएं उस मोक्ष की ओर ही यात्रा कर रही हैं,
परंतु हर आत्मा की गति अलग है। किसी को 100 जीवन लगते हैं, किसी को हजारों। यह निर्भर करता है उस आत्मा की जिज्ञासा, जटिलता और उसके पूर्व जन्मों में अर्जित अनुभवों पर। कुछ आत्माएं तेजी से सीखती हैं, वो जीवन को गहराई से देखती हैं, पीड़ा से प्रेम और हार से ज्ञान निकाल लेती हैं। पर कुछ आत्माएं बार बार उन्हीं चक्रों में उलझती हैं, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में। यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में ही गूढ़ समझ वाले होते हैं, जबकि कुछ पूरी उम्र अज्ञान में ही गुजर देते हैं। अब बात यहाँ तक पहुँचती है कि अगर मोक्ष संभव है तो आज की यह बढ़ती जनसंख्या क्या संकेत देती है? क्या यह इस बात का प्रमाण है कि अधिकतर आत्माएं अब भी सीखने की प्रक्रिया में हैं? बिल्कुल, आज की जनसंख्या केवल भौतिक नहीं है, यह एक आत्मिक आवागमन का प्रतीक है। आज अधिकांश आत्माएं अभी भी अपने आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर हैं। उन्हें अनेक अनुभवों, अनेक संबंधों और परिस्थितियों से गुजरना है ताकि वे सीख सकें, समझ सकें और अंततः मुक्त हो सकें। हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठशाला है जहां उसे सीखना होता है प्रेम क्या है, पीड़ा क्यों आती है, त्याग कैसे होता है और करुणा से कैसे जिया जाता है। पर जब आत्मा सीख नहीं पाती, जब कोई अनुभव अधूरा रह जाता है, तो वह पुनः उसी तरह के जीवन की ओर खींची चली जाती है ताकि वह छूटी हुई सीख पूरी हो सके। तो अगर आज पृथ्वी की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो यह भी संभव है कि पुरानी आत्माएं जो हजारों वर्षों से इस सुप्त अवस्था में थीं, अब जाग रही हैं। वे तेज़ी से पुनर्जन्म ले रही हैं, क्योंकि आज का यह समय एक विशेष अवसर बन गया है, एक ऐसा युग जहां आत्मा को तीव्रता से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए आज का युग इतना तेज़, उलझा हुआ और विकासशील है। यह द्वंद्व केवल समाज में नहीं बल्कि आत्माओं के भीतर भी है। वो आत्माएं अब जल्दी सीखना चाहती हैं, परंतु अनुभव कठिन होते जा रहे हैं। और यही वह बिंदु है जहां यह प्रश्न जन्म लेता है, क्या आत्माओं की यह गति पृथ्वी के एक बड़े परिवर्तन से जुड़ी है? क्या हम सचमुच किसी सामूहिक आध्यात्मिक संक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, यह सवाल इस पूरी चर्चा का एक निर्णायक मोड़ है। जब हम देखते हैं कि आत्माएं इस धरती पर तेजी से पुनर्जन्म ले रही हैं, जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हो रही है और जीवन जटिल होता जा रहा है, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। यह संकेत है मानवता एक गहरे सामूहिक परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। एक ऐसा परिवर्तन जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी व्याप्त है। दुनिया के हर कोने में जागरूकता की लहरें उठ रही हैं। लोग ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अपने भीतर झांक रहे हैं, शांति और संतुलन की खोज में हैं। यह बदलाव केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है। आज के बच्चे भी अपने अंदर असाधारण गुण लेकर आते हैं, जैसे करुणा की गहराई, जीवन को समझने की असाधारण क्षमता और अस्तित्व के प्रति प्रश्न। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव आत्माएं अब केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों के लिए जन्म नहीं ले रही हैं, वे एक सामूहिक मिशन के लिए यहाँ आई हैं, एक नई सभ्यता के निर्माण हेतु। ये वही समय है जब अनगिनत आत्माएं मिलकर मानवता के भविष्य का रास्ता तय कर रही हैं। यह परिवर्तन धीमा जरूर है, लेकिन उसकी गहराई असीमित है। वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकारने लगे हैं कि चेतना केवल एक उपज नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे मूलभूत ऊर्जा है। क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और ऊर्जा चिकित्सा जैसी वैज्ञानिक शाखाएं यह दर्शा रही हैं कि आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। यदि यह चेतना परिवर्तन वास्तव में सच है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, इस महान परिवर्तन में हर आत्मा की भूमिका क्या है? क्या हम सभी केवल इस जीवन के दर्शक हैं, या फिर हमारे अस्तित्व का कोई गहरा उद्देश्य भी है? इस महान परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना? बिल्कुल, यह सवाल हमारे अस्तित्व की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करता है। हमारा जीवन केवल निजी लक्ष्य और इच्छाओं तक सीमित नहीं है। हर आत्मा इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के साथ आती है, और वह उद्देश्य केवल आत्म उन्नति तक सीमित नहीं बल्कि सामूहिक चेतना में योगदान देना भी है। ये जीवन एक व्यक्तिगत यात्रा है, पर साथ ही एक साझा प्रयास का भी हिस्सा है। जैसे किसी विशाल चित्र में हर रंग की अपनी एक अनिवार्य भूमिका होती है, वैसे ही हर आत्मा की उपस्थिति इस धरती की ऊर्जा को प्रभावित करती है।
जब कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा और शांति से भरपूर होता है तो उसकी ऊर्जा उसके आसपास के माहौल को भी संजीवनी देती है। ये ऊर्जा, विचार और कर्म मिलकर उस वैश्विक चेतना को आकार देते हैं जो इस दुनिया की दिशा निर्धारित करती है। आज जब पृथ्वी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तनावों से घिरी है तो आत्माओं का दायित्व और भी गहरा हो जाता है। हर आत्मा अपने अपने क्षेत्र में एक दीपक बन सकती है, कोई अपने विचारों से, कोई अपनी कला से, कोई सेवा के माध्यम से, तो कोई केवल अपने मौन और सादगी से भी। हमारी छोटी छोटी जागरूकताएं मिलकर इस विशाल बदलाव की चिंगारी बन सकती हैं। इसलिए ये सोचना गलत होगा कि हम यहाँ केवल जीवन काटने आए हैं। हम यहाँ अनुभव लेने, सीखने और उस सीख को साझा करने आए हैं। जितनी हमारी चेतना विकसित होगी, हम उतने ही अधिक इस संसार के लिए सहायक बनेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आत्मा की उपस्थिति केवल हमारे शरीर तक सीमित है या वह कहीं और भी सक्रिय रूप से मौजूद रहती है? जब हम आत्मा की व्यापक उपस्थिति की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा केवल हमारे शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। यह ऊर्जा, प्रकृति और ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम स्तरों पर भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। ये वह स्तर है जहां आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत जैसे ऊर्जा संरक्षण और क्वांटम इंटरकनेक्टिविटी गूंजते हैं। हर घटना, चाहे वह एक आकस्मिक मुलाकात हो या कोई गहरी आंतरिक अनुभूति, उसमें आत्मा की अदृश्य शक्ति झलकती है। ये शक्ति हमारे भीतर रचनात्मकता, सहानुभूति और जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम अपने अनुभवों के नए आयामों को खोज पाते हैं। जीवन के हर क्षण में आत्मा एक अनोखा संदेश छोड़ जाती है। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक शारीरिक शरीर नहीं, बल्कि एक विशाल, बदलती और विकसित होती चेतना के हिस्से हैं। यह अद्भुत ऊर्जा हमें बताती है कि हर अनुभव, हर भावना और हर चुनौती में छिपी सीख हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारी आत्मा की अनंत यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। इस यात्रा में हमारे भीतर की आंतरिक चेतना और बाहर की वास्तविकता के बीच एक अदृश्य सेतु बनता है, जो हमारे अनुभवों को एक व्यापक सामूहिक ऊर्जा में बदल देता है। हर पल, हर परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। हम इसे समझें या न समझें, यह अवश्य घटित होता रहता है। यह अनुभूति हमारे भीतर के प्रकाश को जागृत करती है, जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरने और आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। चाहे जीवन सुखमय हो या दुखपूर्ण, हर अनुभव हमें एक नई सीख देता है और हमारी चेतना को एक व्यापक संदर्भ से जोड़ता है। जब हम इस व्यापक दृष्टिकोण से खुद को देखते हैं तो समझ आता है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक जीवंत सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक है। इस ऊर्जा के स्पंदन में छिपा संदेश है, परिवर्तन जीवन का सार है। यह अनिवार्य सत्य है जो हमेशा होता रहता है। हर क्षण कुछ नया होता है और हर पल हम स्वयं को एक नए रूप में देखते हैं। आत्मा के नज़रिए से ये परिवर्तन हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है, जो हमें नए अनुभवों की ओर ले जाता है और हमें और अधिक जागरूक, समझदार और संतुलित बनाता है। जब आत्मा अपने विभिन्न अनुभवों से गुजरती है तो वह एक सशक्त, पूर्ण और विकसित रूप में प्रकट होती है। यह यात्रा एक दिन की नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर जन्म, हर अनुभव हमें नई दिशा में प्रेरित करता है। लेकिन क्या इस परिवर्तन का कोई अंत भी है? क्या हर जन्म के बाद आत्मा पूरी तरह विकसित हो जाती है, या यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती? जब हम आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझना शुरू करते हैं, जो है आत्मविकास और आत्मज्ञान प्राप्ति, तो हमें यह एहसास होता है कि शायद इसका अंत तभी आता है जब आत्मा अपनी पूर्ण क्षमता और सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है। यह विकास और सीखने का सिलसिला निरंतर चलता रहता है और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ और उद्देश्य है। आध्यात्मिक यात्रा की अनगिनत परतें खोलना, हर अनुभव से गुजरना और इस पूरी प्रक्रिया में अपने असली स्वरूप को पहचानना, यही वह गहरा, अनूठा अनुभव है जो आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को जानती है तो उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। वह एक अनंत ऊर्जा का हिस्सा है जो सृष्टि के चक्र, सृजन, परिवर्तन और पुनर्निर्माण से जुड़ी है।
ये समझ उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करती है। उसे एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, उसकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है जो उसे उसके उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है तो वह संसार में अपनी भूमिका को लेकर अधिक स्पष्ट, जागरूक और संतुलित हो जाती है। उसे समझ आता है कि हर निर्णय जो वह लेती है केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करता है। यही वह स्थिति है जब आत्मा अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित और निर्देशित कर पाती है और संसार को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकती है। ये प्रक्रिया कभी भी सरल या अचानक नहीं होती। आत्मा को अपने भीतर की गहराइयों में उतरना पड़ता है, उस सच्चाई की खोज करनी पड़ती है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इस खोज में आत्मा अपने अतीत के अनुभवों, विचारों और कर्मों से गुजरती है। हर संघर्ष, हर चुनौती उसके लिए एक मार्गदर्शक बनती है जो उसे उसके महान उद्देश्य की ओर ले जाती है। इस यात्रा में हमें यह समझना ज़रूरी है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें आत्मज्ञान और उच्च चेतना की ओर ले जाता है। यह हमारा विकास है और यही यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो वह न केवल अपने जीवन को पूरी जागरूकता से जीती है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। यह यात्रा अंतहीन नहीं बल्कि आत्मा के आत्मज्ञान की ओर निरंतर बढ़ते कदमों का एक अनमोल सिलसिला है। जब आत्मा अपने असली रूप को पहचान लेती है तो वह शांति, संतुलन और आनंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। यही वह अंतिम उद्देश्य है जिसे हर आत्मा प्राप्त करने इस पृथ्वी पर आती है। लेकिन जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह अपनी पूर्व जन्मों की यादें, अपने उद्देश्य की स्पष्टता, यहाँ तक कि अपने असली स्वरूप तक को भी भूल चुकी होती है। ये विस्मृति ही उसकी यात्रा की शुरुआत है जहाँ से वह पुनः जागृति की ओर कदम बढ़ाती है। ये भूलना ही जीवन का रहस्य है, क्योंकि यदि आत्मा सब कुछ याद रखे तो वह अनुभव नहीं कर पाएगी, ना सीख पाएगी। इसलिए हर जन्म एक नई शुरुआत है, एक नया मंच जहाँ आत्मा को अभिनय करना होता है, सीखना होता है, बदलना होता है और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होता है। इस प्रक्रिया में आत्मा विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं, कभी एक माँ की, कभी एक योद्धा की, तो कभी एक साधारण व्यक्ति की। ये सभी अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाते हैं, पर यह परिपक्वता केवल घटनाओं से नहीं, उन पर आत्मा की प्रतिक्रिया से आती है। जो आत्मा हर अनुभव को एक सीख के रूप में स्वीकार करती है वह तेज़ी से विकसित होती है, और जो आत्मा प्रतिरोध करती है वह बार बार उसी अनुभव के चक्र में फंसी रहती है। सवाल यह नहीं है कि आत्मा कितनी बार जन्म लेती है, बल्कि सवाल यह है कि हर जन्म में वह क्या सीख रही है। क्या वह अपने भीतर की करुणा, प्रेम और विवेक को जागृत कर रही है? क्या वह केवल भौतिक सुखों में उलझी है या अपने आंतरिक उद्देश्य की खोज में भी लगी हुई है? यही वह पल है जहां आत्मा के विकास की गति तय होती है। कुछ आत्माएं होती हैं जो इस यात्रा में इतनी प्रगाढ़ हो जाती हैं कि उन्हें फिर इस जीवन मृत्यु के अशान्य चक्र में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। वे इस बंधन से मुक्त हो जाती हैं। लेकिन क्या यह मुक्ति वास्तव में अंत है, या यह एक नई गहराई, एक नई शुरुआत है? हाँ, यह एक नई शुरुआत है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति को हम अक्सर एक अंतिम बिंदु मानते हैं, पर वास्तव में यह उस यात्रा का एक नया अध्याय होता है जो और भी सूक्ष्म, व्यापक और गहन होता है। ये वह अवस्था होती है जहां आत्मा केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों में ही नहीं बल्कि समष्टि के कल्याण में सक्रिय रूप से जुड़ जाती है। अब उसे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसका पूरा अस्तित्व सेवा, ज्ञान और प्रेम के विस्तार में समर्पित हो जाता है। यह आत्मा गुरु बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है और एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो बिना किसी भौतिक शरीर के भी लोगों को दिशा और प्रकाश दे सकती है। यह अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता की होती है, जहाँ न तो जन्म का भय होता है, न ही मृत्यु का मोह। यह आत्मा शुद्ध चेतना बन जाती है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे कार्य करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना में एक जागरूक भागीदारी होती है। ऐसी आत्मा संसार के हर जीव में अपनी झलक देखती है
और सभी के कल्याण के लिए सतत सक्रिय रहती है, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक संयोग की तरह और कभी एक अदृश्य प्रेरणा के रूप में। यह आत्माएं इस धरती पर सदैव उपस्थित रहती हैं, कभी किसी महान विचारक के रूप में तो कभी किसी अज्ञात व्यक्ति की निश्चल सेवा में। वे हमें याद दिलाती हैं कि चेतना का विस्तार सीमित नहीं है, यह अनंत है और हमेशा अगली ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहती है। इस स्थिति को कई आध्यात्मिक परंपराएं मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य के नाम से जानती हैं, परंतु असल में यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां आत्मा अब केवल अपने स्वयं के विकास में नहीं बल्कि समग्र चेतना के उत्थान में योगदान देने का माध्यम बन जाती है। ये वह अनमोल यात्रा है जो व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की ओर ले जाती है, जहां सीमाएं मिटती हैं और हम सब एक अनंत ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी स्वतंत्र और जागरूक हो सकती है तो फिर क्यों अधिकांश आत्माएं उस उच्चतम स्थिति तक नहीं पहुंच पाती? इसका उत्तर सरल है, लेकिन उसमें गहराई इतनी है कि इसे समझना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह अनंत और मुक्त स्वरूप से निकलकर एक सीमित पहचान की पटरी पर आ जाती है। नाम, जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र, सामाजिक भूमिका, इन सब के जाल में वह बंध जाती है। धीरे धीरे यह सीमित पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि आत्मा अपनी असली पहचान, जो कि असीम, स्वतंत्र और दिव्य है, उसे भूल बैठती है। यही विस्मृति है जो आत्मा को बार बार उन भौतिक लालसाओं, वासनाओं और स्वार्थों के घेरे में फंसा देती है। आत्मा सोचने लगती है कि सफलता, संपत्ति, सम्मान और संबंध ही उसका अंतिम लक्ष्य है, पर समय के साथ जब ये सब बाहरी उपलब्धियां मिलने लगती हैं तो आत्मा के भीतर एक खालीपन उत्पन्न होता है, एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई भी चीज़ भर नहीं सकती। यह वह क्षण होता है जब आत्मा के भीतर एक पुकार जागती है, एक अनकही खोज आरंभ होती है, लेकिन दुखद है कि यह खोज तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आत्मा अपने अंदर झांक कर अपनी सच्चाई को न देखे। अधिकतर आत्माएं बाहरी दुनिया में जवाब खोजती हैं, ग्रंथों, दूसरों के विचारों, मान्यताओं में, पर असली सच्चाई तो भीतर छुपी होती है। इसलिए बहुत सी आत्माएं उस उच्चतम जागृति तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वे खुद को केवल अपने बाहरी स्वरूप से जोड़कर देखती हैं, अपने शरीर, मन या व्यक्तित्व के साथ। जब तक आत्मा इस भ्रम से बाहर नहीं निकलती कि मैं वही हूँ जो मेरा शरीर या मेरा व्यक्तित्व है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। मोक्ष या जागृति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, ये एक आंतरिक समझ है जो आती है जब आत्मा अपनी असली प्रकृति को पहचान लेती है। और जब यह समझ आती है तो आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या यह समझ केवल कुछ खास आत्माओं के लिए ही संभव है या हर किसी में यह संभावना होती है? बिल्कुल हर आत्मा में यह संभावना निहित होती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। चेतना की प्रकृति सार्वभौमिक है, यह किसी एक व्यक्ति या समूह की जागीर नहीं। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही आत्मा में भी पूर्णता का बीज समान रूप से होता है। फर्क केवल इतना है कि कोई उस बीज को पोसता है और कोई उसे नज़रअंदाज कर देता है। यह संभावना तब जागती है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर गहरा सवाल करता है, मैं कौन हूँ? यह सवाल साधारण नहीं होता, यह आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। जैसे ही यह प्रश्न भीतर गूंजता है, एक आंतरिक क्रांति शुरू होती है। पुरानी मान्यताएं टूटने लगती हैं, भ्रम पिघलने लगते हैं और एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यहीं से आत्मा की सच्ची यात्रा आरंभ होती है। बाहरी दुनिया अब केवल एक माध्यम बन जाती है, मंजिल नहीं। परंतु इस रास्ते पर चलने के लिए साहस चाहिए, सच को देखने का साहस, खुद को समझने का साहस। यह मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बार बार अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपनी धारणाओं को तोड़ना पड़ता है। पर जो आत्मा इस मार्ग पर अडिग रहती है, उसे अंततः वह प्रकाश मिलता है जो हर जन्म के अंधकार को मिटा देता है। ये कोई वरदान या चमत्कार नहीं, ये तो आत्मा की मूल प्रकृति है। हम सभी उस दिव्यता के वाहक हैं जिसे हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। सवाल ये नहीं कि दिव्यता कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम उसे अपने भीतर पहचानने का साहस रखते हैं।
सवाल ये नहीं है कि आत्मा को पहचानने का क्या मतलब है, बल्कि यह है कि क्या हम सच में उस पहचान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब आत्मा अपनी असली पहचान को पहचान लेती है, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। एक ऐसा बदलाव जो भीतर से उभर कर बाहर की हर चीज़ को बदल देता है। अब वह आत्मा किसी बाहरी वस्तु या स्थिति के पीछे नहीं भागती। वह अपने भीतर संतोष, आनंद और जीवन के उद्देश्य का अनुभव करती है। जहाँ पहले संघर्ष, तुलना और उम्मीदों की अनगिनत परतें थीं, वहाँ अब स्वीकार्यता, करुणा और स्पष्टता की एक नई रोशनी होती है। इस नई स्थिति में आत्मा अपने जीवन को उपलब्धियों या पहचान की कसौटी पर नहीं नापती। वह जानती है कि वह कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ है। उसका हर कर्म प्रेम और चेतना से प्रेरित होता है, न कि भय, लालच या स्वार्थ से। ऐसी आत्मा न तो किसी को नीचा समझती है, न ही किसी को ऊंचा। वह जीवन की हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करती है, हर व्यक्ति को एक दर्पण के रूप में देखती है, और यही दृष्टिकोण उसे स्थायी शांति और प्रसन्नता की ओर ले जाता है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों से बंधी नहीं होती। इसके विपरीत ऐसी आत्मा अपने आसपास एक ऊर्जा का वातावरण निर्मित कर देती है, जिसमें लोग बस उसके साथ बैठकर भी शांति महसूस करते हैं। उसके शब्दों में मार्गदर्शन होता है और उसके मौन में एक गूंज होती है। यह वही परिवर्तन है जिसे हम महान संतों और महापुरुषों के जीवन में देखते हैं, बिना किसी दिखावे के, लेकिन भीतर से जलती एक प्रबल ज्योति की तरह। अब वह आत्मा केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं जीती, बल्कि दूसरों को भी जागृति की उसी यात्रा की प्रेरणा देती है। उसका जीवन एक संदेश बन जाता है और उसका अस्तित्व ही शिक्षा का माध्यम। यह आत्मा अब केवल लेने वाली नहीं, बल्कि देने वाली बन चुकी होती है। पर फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है, तो फिर जनसंख्या की निरंतर बढ़ती संख्या का कारण क्या है? यह सवाल गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही परतदार। आत्मा स्वयं कभी जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं आती। यह तो चेतना की एक किरण है जो अनुभव करने, सीखने और विकसित होने के लिए इस धरती पर आती है। लेकिन जब संसार में अज्ञानता, मोह और भौतिक लालसाएं बढ़ जाती हैं, तो यह जन्म मृत्यु का चक्र एक स्वचालित प्रक्रिया बन जाता है, जिसमें जन्म और पुनर्जन्म की गति तेज हो जाती है। आज जो जनसंख्या वृद्धि हम देख रहे हैं, वह आत्मा की आवश्यकताओं का परिणाम नहीं, बल्कि भौतिक चेतना की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जब मनुष्य जीवन को केवल शरीर और भौतिक वस्तुओं तक सीमित कर देता है, तो जीवन उपभोग, स्वार्थ और वंश वृद्धि तक सीमित हो जाता है। इसी सोच के कारण आत्माएं बार बार उन्हीं पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक ढांचों में जन्म लेती हैं, जहां वे ना तो सही सीख पाती हैं और ना ही मोक्ष प्राप्त कर पाती हैं। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, संस्कृति और चेतना के बीच बढ़ती दूरी। जैसे जैसे समाज में आत्मज्ञान और विवेक कम हुआ, वैसे वैसे जीवन का उद्देश्य भी विकृत होता गया। अब जन्म लेना केवल एक प्राकृतिक क्रम नहीं रहा, बल्कि सामाजिक अपेक्षा और व्यक्तिगत निर्णय बन गया है। और जब ऐसा होता है, तो आत्मा उस चक्र में प्रवेश कर जाती है जहां वह स्वयं नहीं चुनती, बल्कि उसके कर्म और परिस्थितियां उसे खींच लाती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि केवल आत्माओं की संख्या बढ़ने की बात नहीं, ये मानवता की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो अभी भी भ्रम में है और सत्य की ओर जागने को तैयार नहीं। जब यह सामूहिक चेतना जागेगी, तब जन्म और पुनर्जन्म की गति भी स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाएगी। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल इस धरती तक सीमित है, या आत्मा की यात्रा इससे भी परे अनंत है? आत्मा की यात्रा केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है, यह उस अस्तित्व की अनदेखी परतों तक फैली हुई है, जिन्हें हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद रहती हैं। पृथ्वी एक विद्यालय है, एक ऐसी कक्षा जहां आत्मा कुछ विशेष पाठ सीखती है, लेकिन जैसे जैसे आत्मा उन पाठों को पूर्णता से आत्मसात करती है, वह एक नए स्तर की कक्षाओं की ओर बढ़ती है, जहां अनुभव की गहराई और चेतना की सूक्ष्मता कहीं अधिक होती है। हमारे शास्त्र और आधुनिक आध्यात्मिक अनुभव उन आयामों का वर्णन करते हैं जहां भौतिक आंखें नहीं देख पाती, लेकिन चेतना की उच्च अवस्था में ये अनुभव स्पष्ट और सजीव होते हैं। ये आयाम आत्मा की निरंतर यात्रा के पड़ाव हैं, जहां वह न केवल सीखती है, बल्कि दूसरों को भी ज्ञान देना शुरू करती है।
निर्माण और सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनती है। वहाँ समय और स्थान का बंधन नहीं होता। विचार गति बन जाते हैं, भावना रूप धारण करती है और चेतना संचार का माध्यम होती है। आत्मा वहाँ अधिक स्वतंत्र, अधिक उत्तरदायी होती है। यहाँ वह केवल अपने विकास के लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के संतुलन के लिए कार्य करती है। इसलिए यह कहना कि आत्मा केवल यहीं जन्म लेती है, यह अधूरा सत्य है। आत्मा अनंत है, उसकी यात्रा भी उतनी ही अनंत। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक जन्म उस विराट यात्रा की एक छोटी सी झलक है। जब हम इसे समझते हैं तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। न मृत्यु का भय बचता है, न जीवन का मोह, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम किसी अंत की ओर नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा की ओर अग्रसर हैं। अब सवाल उठता है, क्या इस ब्रह्मांड में हर आत्मा की भूमिका पूर्व निर्धारित होती है या वह स्वयं अपनी भूमिका को आकार देती है? यही वह मोड़ है जहां आत्मा की असली स्वतंत्रता और जिम्मेदारी प्रकट होती है। ब्रह्मांड में आत्मा न तो पूरी तरह नियति की कैद में है और न ही पूरी तरह आज़ाद। यह एक अद्भुत संतुलन है जहां उसे एक प्रारंभिक ढांचा दिया जाता है, लेकिन उसमें रंग भरने की पूरी आज़ादी होती है। जब आत्मा जन्म लेती है तो साथ में उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, अनुभव और कर्म सूत्र भी आते हैं। ये उसकी प्रारंभिक दिशा निर्धारित करते हैं कि किस परिवार में जन्म लेना है, कौन सी परिस्थितियों का सामना करना होगा और किन संबंधों से जुड़ना है। परंतु इन सीमाओं के भीतर जो निर्णय आत्मा लेती है वह तय करता है कि वह किस दिशा में विकसित होगी। यही उसका सच्चा निर्माण है। कर्म केवल नियति नहीं, ये चेतना का चुनाव भी है। हर क्षण आत्मा के सामने दो मार्ग होते हैं, जागरण या विस्मृति। ये विकल्प आत्मा को ईश्वर के समान एक सृजक बनाता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से न केवल अपना भविष्य गढ़ती है बल्कि पूरे जगत की ऊर्जा में योगदान देती है। इसलिए एक व्यक्ति की साधना, प्रेम या करुणा दूर दूर तक प्रभाव डाल सकती है। इस गहराई को समझते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा केवल एक दर्शक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक सक्रिय सहभागी है जो अपने ही भविष्य की निर्माता है, और इस सृष्टि के हर रंग, हर रूप उसकी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अब अंतिम प्रश्न यह है, यदि आत्मा इतनी स्वतंत्र, जागरूक और सृजनशील है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? यह हर आध्यात्मिक यात्रा का मूल प्रश्न है, हर ध्यान की गहराई का केंद्र। आत्मा का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना नहीं है, बल्कि उस स्थिति तक पहुंचना है जहां वह पूर्ण एकत्व का अनुभव करे। ऐसा अनुभव जहां न कोई मैं बचता है, न कोई तू, सिर्फ एक असीम अखंड अद्वैत अनुभूति होती है। यह अवस्था केवल मानसिक समझ नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की गूंज होती है। इसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है और तर्क से समझाना भी। इसे अनेक संत ब्रह्मानंद, परमानंद या तुरिया के रूप में जानते हैं। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है और उसी में विलीन होकर पूर्ण उसी से प्रकट होती है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ती आत्मा का मार्ग व्यक्तिगत हो सकता है, पर उसका प्रभाव सार्वभौमिक होता है। जब कोई आत्मा इस पूर्णता को प्राप्त करती है तो वह अनगिनत अन्य आत्माओं के लिए प्रकाश बन जाती है। उसका मौन ज्ञान बन जाता है, उसकी उपस्थिति अनुग्रह। ये वही स्थिति है जहां आत्मा को कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ बन चुकी होती है। अब न उसे जन्म लेना पड़ता है, न मृत्यु का सामना करना। फिर भी यदि वह चाहे तो पुनः धरती पर आ सकती है, लेकिन किसी कर्म के कारण नहीं बल्कि करुणा से प्रेरित होकर। और यह यात्रा एक पूर्ण चक्र में परिवर्तित हो जाती है जहां आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की सीमाओं को पार कर ब्रह्म की अनंत लहर बन जाती है। यह वही सत्य है जिसे वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का सार है। आत्मा अनादि अमर है और उसका अंतिम लक्ष्य है पूर्णता, एकत्व और प्रेम में विलीन होना। यही जीवन का अंतिम उत्तर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। ये छोटे से कदम से हमें बहुत ताकत मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी ज्ञान की बात आपसे दूर न रहे।
अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि सच्चा ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपकी एक छोटी सी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अमूल्य संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ।